स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। अब हम लोगों को पता है कि मॉडर्न दौर है, तो हमारे पास ईमेल्स वगैरह आते हैं और हम लोगों को लिखने के लिए भी ईमेल्स आ जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल क्या है? सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट लाइन, कि कंटेंट और फॉर्मेट हम लोग किस तरह का फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैल्यूएशन क्या होता है कि ग्रीटिंग्स हम लोग किस तरह से कहेंगे। हम लोग ईमेल्स में अब ये नहीं कह सकते हाय एंड दिस, अगर हम लोग बहुत फॉर्मल वे वाली ईमेल लिख रहे हैं। अब बॉडी वो है कि जो कंटेंट हम लोग उसमें लिखना चाहते हैं वो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, और सिग्नेचर लास्ट में हम लोग सिग्नेचर मेंशन करेंगे। अब हमारे पास EOM क्या है? एंड ऑफ ईमेल इसमें आ जाता है, जिसमें हम लोग सिग्नेचर करेंगे या इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट या फ़ोन नंबर हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। अब कंटेंट हमारे पास ईमेल का किस तरह से होना चाहिए? वेल चूज़न हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है, हम लोगों ने ढूंढना है कि उस तरह की ऑडियंस ढूंढनी है जिसको उसमें इंटरेस्ट हो। तो हम लोगों को नो योर टारगेट मार्केट, कि हम लोगों को जानना है कि हमारा टारगेट कौन है। देन हम लोगों ने टारगेट ढूंढ लिया, फिर हम लोग उसमें उसको ईमेल करेंगे, बट ईमेल में हम लोग क्लियर लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, सबका बैकग्राउंड सेम नहीं है, सबकी स्किल सेम नहीं है। तो हम लोग इस तरह की ईमेल बनाएंगे जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अलाइन योर सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी, हम अपनी सब्जेक्ट लाइन बनाएं और एक बॉडी जिसमें हम लोग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी, अगर कुछ ईमेल जिसमें हम लोग ब्रांड की बात करें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मेंशन की हो। पर्सनलाइज ईच ईमेल, अब हम लोगों को पता है कि मॉडर्न दौर है तो हम लोगों को इतने ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, तो मे भी हो सकता है कि हम लोगों ने वो ईमेल अगर बहुत नॉर्मल तरीके से सेंड करें कि हम लोगों ने उसमें स्पेशल कुछ नहीं मेंशन किया कि ये हम इस ऑर्गेनाइजेशन की है या इस अथॉरिटी की है, तो समझ ना आए, तो हम लोग उसमें अपने नाम इस्तेमाल करें या कुछ लोगों के इस्तेमाल करें, ठीक है। राइट इन सेकेंड पर्सन, कभी भी हम लोग अगर ईमेल सेंड करें हैं और मैं अगर सपोज़ एक कंपनी की मेंबर हूँ, तो मैं अपना नाम ना मेंशन करूँ, मैं कंपनी का नाम मेंशन करूँ और अपने आप को एज अ सेकेंड पर्सन ही ट्रीट कराऊँ। इस्टेब्लिश रेलिवेंसी, अब आप इस तरह से शो करें कि सपोज़ कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ये ईमेल आपको सेंड किया है। प्रायोरिटाइज क्लैरिटी, हम लोग उसमें जो ईमेल भेजें उसका कंटेंट बहुत क्लियर हो, समझ में आ जाए। डोंट सेल बिफोर मार्केट रेडी, अब ये ना हो कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट अभी बनी भी नहीं होती तो उसके ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट हो जाए उस चीज़ में, तो वो उसी टाइम हमसे मांग ले, पर अगर वो नहीं बना होगा तो आपका एक नेगेटिव इमेज आएगा। तो आप लोग चीज़ जब तक बनी नहीं है उसका पहले मार्केटिंग भी ना करें। गिव अ रिवार्ड टू रीडर, आप इस तरह से कि ईमेल्स तैयार करें कि अगर आपने हमारी ईमेल खोली है तो आपको कुछ कूपन्स मिलेंगे, जैसे सेल्स वगैरह पे, कि ईमेल खोलने पे आपको 15% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट्स मिल रहा है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट और समरी, और ठीक है, टॉक अबाउट बेनिफिट्स नॉट फेलियर्स, ठीक है, आप बेनिफिट्स की ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ठीक है।